हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको एक एमडीएफ बोर्ड चाहिएगा। ठीक है, तो आप एक एमडीएफ बोर्ड ले लेंगे और उतना ही बड़ा लीजिएगा जितना बड़ा आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने चारों कोनों से ये लाइन करी है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक बड़ा गोला बनाया है और ये जो गोला है वो हमारा भैया है गोला आपका 23 सेंटीमीटर का, और जो पूरा एमडीएफ बोर्ड है वो है 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छोटा आपको गोला बना लेना है। ये इसलिए बनाना है क्योंकि हम मार्क कर सकें भैया, जिससे हमें आसानी हो कि हमें 12 जो लिखना है वो कहाँ पर लिखना है, 6 कहाँ पर लिखना है, यानी कि 6 कहाँ पर लिखना है, 9 कहाँ पर लिखना है और 3 कहाँ पर लिखना है। तो ये हमने इसलिए यहाँ पर मार्क किए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही मार्क करना है, और यहाँ पर कोई हमने ज़्यादा बड़ी गणित नहीं लगाई है। आप इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बीच में से लाइन डालनी है, इस तरीके से जैसे हम खींचकर आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप जब कर लेंगे तो आपको एकदम लाइन मिल जाएंगी पूरी की पूरी, कि यहाँ पर आपको जो है ये सब यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर लिखनी है 12, ऊपर लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे इधर यानी कि 9, फिर 6 और फिर 3। तो ये सारी चीज़ें लिखने के लिए यहाँ पर हमें ये मार्क करने पड़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपके समझ में आ रहा होगा, पहले नहीं समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है कि इनके ऊपर 1 सेंटीमीटर के लेके दूरी लेके इस तरीके से जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसे मार्क कर लेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे लगानी है एलईडी, और हमें एलईडी इसी तरीके से लगानी है जैसे कि हम 1 सेंटीमीटर की जो गैप है उसमें बीच में रहना चाहिए। और ये भी बहुत ज़रूरी है भैया कि 1 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए। आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा बनाएंगे आपको उतना थोड़ा गैप थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको गैप ज़्यादा देना है या कम देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन आप अगर मेरा जितना ही बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का गैप दे देना है एलईडीज़ के बीच में, और फिर एलईडीज़ को लगाने के लिए यहाँ पर होल कर देने हैं ड्रिल मशीन से। और ड्रिल मशीन से होल भी बहुत आराम से हो जाते हैं, बहुत ईजीली। लेकिन ध्यान रखिएगा भैया जो भी कर रहे हैं आप बहुत संभाल के करें। मैं तो ऐसा काम करता रहता हूँ तो इसलिए मैं पूरी सेफ्टी रखता हूँ। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगा कि आप पूरी सेफ्टी रखें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये होल किए हैं, अब हम इन पे क्या करेंगे, एलईडीज़ को लगाएंगे। तो एलईडीज़ को लगाने का सिंपल बहुत ही तरीका है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस को हम रखेंगे ऊपर की तरफ, और जो हमारा माइनस है उसे रखेंगे नीचे की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12 अगर आप लिख रहे हैं तो 12 का जो 2 है उसको आपको बनाना है, उसमें एलईडीज़ लगानी है। तो पहले एक ही को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद एक पे आइए उसको क्लियर कीजिए। ऐसे आपको क्लियर कर लेना है, पहले एक एक को बनाना है, फिर एक एक की एलईडीज़ को लगाना है। और यहाँ पर जो हम कनेक्शन करने वाले हैं वो सिंपल कनेक्शन है, यानी कि प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस करना है, यानी कि प्लस को प्लस में जोड़ देना है, माइनस को माइनस में जोड़ देना है। सिंपल कनेक्शन है ये बहुत ही। और सर्किट डायग्राम आपको दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया कनेक्शन आखिर करने कैसे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तो लाइन है हमारी प्लस की, ये सब लाइन है माइनस की। ठीक है, तो आप मेरे जैसा बनाएंगे तो सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर मैं देखिए जो 1 हमने लिखा है यानी कि जो 1 लिखा है उसमें भी एलईडीज़ को लगा रहे हैं, और इसको भी बहुत ही इजी आराम से यहाँ पर हम लगा देंगे, और कोई झंझट नहीं है इसमें। बस ये है कि आपको गैप देखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी पड़ती है। अब हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं, तो कनेक्शन देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं प्लस के कनेक्शन। तो प्लस वाली लाइन को पहले हम जोड़ेंगे, प्लस टू प्लस जोड़ते चले जाएंगे, प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, सभी एलईडीज़ के प्लस पहले जोड़ लेंगे हम, फिर सभी एलईडीज़ के माइनस जोड़ लेंगे हम, और फिर उन सबको मिला के जैसे प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, माइनस को माइनस में, तो फिर हम सभी को जोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी एलईडीज़ को लगा लिया है, यानी कि जो सभी नंबर्स हैं उनकी एलईडीज़ को यहाँ पर लगा दिया है। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमने मार्क किया था बड़ा वाला गोला जो कि 23 सेंटीमीटर का था, उस पर से हम ये एमडीएफ बोर्ड लगाएंगे छोटा वाला। और ये जो एमडीएफ बोर्ड है 3 mm खुद में ही मोटा है। आप 4 mm का यूज़ मत कीजिएगा इसमें, क्योंकि वो मोड़ने में थोड़ा हार्ड होता है, तो वो इस तरीके से नहीं मुड़ पाएगा जिस तरीके से 3 mm का जो मुड़ जाता है एमडीएफ बोर्ड। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है 3 mm वाला जो एमडीएफ बोर्ड है वो यूज़ में लेंगे। और इसे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं इंस्टेंट ग्लू यानी कि जो हमारा है फेविक्विक उसको यूज़ कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही जल्दी से ये चिपक जाता है। और ये 20 रुपये की डिब्बी आती है मार्केट में, और इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बस मैं इससे ये बोलूँगा कि आप जब भी ये काम करें तो अपनी आँखों और जो हाथ हैं आपके उनको संभाल कर रखें। ये मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ये मेरी आँख में गिर गया था और बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। कमेंट करके बता देना आपके साथ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। अब देखिए
ये देखिए यहाँ पर हमने पूरी लेयर रेडी कर दी है। यहाँ पर हमने नंबर्स भी लिख दिए हैं, 12 को भी अच्छे तरीके से लिख दिया है, 3 को भी अच्छे तरीके से लिख दिया है, 9 को भी अच्छे तरीके से लिख दिया है और 6 को भी अच्छे तरीके से लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमें लगानी है एक एलईडी, तो वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं एलईडी स्ट्रिप, जो कि 12 वोल्ट की होती है उसे। और यहाँ पर आपको होल पहले से ही कर लेना है। अब ये देखिए जो स्ट्रिप है एलईडी स्ट्रिप, उसको यहाँ पर हम लगा रहे हैं। और ये भैया इस पर ग्लू पहले से ही लगा हुआ आता है, ये मैं आपको बता दूँ, ये चिपकने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये वाटरप्रूफ है, लेकिन हमें भैया वाटरप्रूफ का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे अपने घर में टांगेंगे, बाहर तो नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए जितना आप लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पर इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है इसके पॉइंट्स जो हैं इस तरीके से रह जाते हैं, RGB वाले, और प्लस का जो है पॉइंट रह जाता है। अब उसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। बहुत ही ईजी कनेक्शन है। और उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो हमने 12 के जो लगाए हुआ है उसके कनेक्शन करेंगे, यानी कि जो हमें प्लस की लाइन दे देंगे, उसके बाद जो है माइनस की लाइन दे देंगे। तो इन सब के जो प्लस हैं आपस में जोड़ देंगे चारों नंबर्स के, और चारों नंबर्स के माइनस भी आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें पावर जो है हमें देनी है 5 वोल्ट की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सेम हमने जोड़ दिए हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से वायर्स। यहाँ पर हमने वायर निकाल दिया है कि इसमें हम पावर दे सकें। और जो एलईडी स्ट्रिप है वो भी यहाँ पर हमने लगा दी है। उसको पावर देने के लिए यहाँ से हम 4 वायर्स के लिए एक होल कर देंगे, जिससे कि चारों वायर्स यहाँ से निकल जाएंगे। और चारों वायर्स को आपको यहाँ पर लगाना है, बहुत ही आराम से लगाना है, और आराम से लग भी जाता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए प्लस पहले हमने लिया, जो हमारा प्लस का पॉइंट होता है ब्लैक वाला या वाइट वाला, वो दोनों यहाँ पर हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट हैं ग्रीन, ब्लू, रेड, तो वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे और बहुत ही आराम से यहाँ पर लगा देंगे। पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले कि आपस में पॉइंट मिल ना जाए, ठीक है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लगा लेना है ब्लैक वाला वायर, और उसके बाद लगाना है आपको ग्रीन वाला। अब यहाँ पर जो है पॉइंटों में बहुत ही कम गैप दिया होता है, तो इस वजह से आपको जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही आराम से करने हैं कि भाई आपस में मिल ना जाए। अगर आपस में मिल जाते हैं ना तो दिक्कत ये होती है कि जो है आपकी एलईडी की जो पावर है वो आपस में प्लस माइनस मिल जाएंगे, तो भाई वो जलेगा कैसे, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरा खासा। और यहाँ पर आपको एक होल कर देना है, जिससे कि चारों वायर्स को आप यहाँ से निकाल सकें, और जो हम इसको एलईडी स्ट्रिप को पावर भी दे सकें, क्योंकि ऊपर से तो हम इस घड़ी को पैक कर देंगे भैया, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से उधर से वायर निकलें। तो इसीलिए हमें सभी वायर्स को इस तरीके से निकालना है कि पीछे से ही निकल जाएं। और जो हमारी जो घड़ी है, जो कि नाइट में जब हम जलाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। और ये जो मशीन है ये भी आपको पुरानी घड़ी में से ही मिल जाएगी। इसमें से जो सुई निकलेंगी वो भी आप यहाँ पर ही यूज़ कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको मार्केट से ही नई लेके आनी पड़ेगी। जो कि आपका पुराना सामान है उसी से आपका काम हो जाता है। और यहाँ पर हमें बस एक MDF बोर्ड से बॉडी बनानी होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होंगी। अब यहाँ पर आपको इसे बोल्ट से कस देना है। ये बोल्ट भी आपको पुरानी घड़ी में से ही मिल जाएगा, इसे आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। लगभग कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारी पुरानी ही यूज़ हो जाएंगी, लगभग कुछ चीज़ें आपको नई लगानी पड़ेंगी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको सुई लगा देनी है, जो कि घंटे हमें बताती है। अब उसके बाद मिनट की सुई लगा देंगे यहाँ पर हम, और उसके बाद जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे भैया सेकंड की सुई। जब ये सारी चीज़ हम यहाँ पर लगा देंगे तो मेन बात आती है भैया इसके ऊपर कांच रखने की। तो कांच को रोकने के लिए यहाँ पर हम एक MDF बोर्ड का टुकड़ा काट लेंगे और उसे इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये सारी आपको चीज़ें देखनी होंगी। जो मैंने आपको बताया था ना, पहले पट्टी जो मैंने लगाई थी MDF बोर्ड की बड़ी वाली, जो 3 mm वाला जो है, वो पूरा 2 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम कांच के जितना ही यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, जिससे कि ये नीचे की तरफ रहेगा। और कांच की जो फिटिंग है पूरी की पूरी यहाँ पर एकदम अच्छी वाली आ जाती है यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और कि भाई आपका कांच ऊपर निकल रहा है या कुछ भी। और उससे रोकने के लिए यहाँ पर एक और आपको MDF बोर्ड का छोटा सा टुकड़ा काटना होगा, और यहाँ पर आप इसको किनारे पे लगा सकते हैं। अब भाई मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आप MDF बोर्ड का ही बनाएं घड़ी को, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया। आप पुरानी वाली घड़ी में भी LED स्ट्रिप को लगा सकते हैं और उसको भी बढ़िया वाली बना सकते हैं। और मैंने ये बनाया इसलिए है क्योंकि भाई मेरे पास जो घड़ी है उसकी जो बॉडी है वो लगभग डैमेज हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और उसमें जो चीज़ें थी बस उसकी मशीन और सुई और शीशा बचा हुआ था, इसीलिए मैंने ये घड़ी यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दी, जिससे मेरा काम भी हो गया और आपका काम भी हो गया। आपको वीडियो मिल गई और मुझे जो है एक अच्छा वाला टॉपिक मिल गया और एक अच्छी डिजिटल घड़ी भी मिल गई, जिससे मैं नाइट में भी देख सकता हूँ जला करके। अब यहाँ पर बस हमें पावर देनी है। लगभग सारा काम हमने यहाँ पर कर दिया है।
अब जो हम पावर दे रहे हैं, जो 12, 3, 6, 9, इनको जो पावर देंगे इन्हें देंगे 5 वोल्ट की, और जो एलईडी स्ट्रिप है इसको देंगे हम 12 वोल्ट की पावर। तो देखिए ये जो मैं पावर लेकर आया हूँ, ये लाइन जो है एमआई का चार्जर है 5 वोल्ट का 2 एम्पियर का, उससे मैं इसे जला रहा हूँ जो एलईडी है हमारी 12, 3, 6, 9 को। तो ये देखिए ये जल गई यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छी चल रही हैं। अगर इनकी रोशनी को आपको कम करना है तो इसमें आपको एक रेगुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मार्केट में 10 रुपये का आता है। और उसके कनेक्शन कैसे करने वो आपको सर्किट डायग्राम में मैं कनेक्शन करके दिखा दूँगा। अब देखिए भैया, हमें कनेक्शन करने हैं 12 वोल्ट का जो हमने एलईडी स्ट्रिप लगाया है उसके कनेक्शन करने हैं। तो उसके कनेक्शन करने के लिए तो भैया एक हमने वायर पहले से निकाल लिए थे। तो रेड को रेड में जोड़ देंगे, ग्रीन को ग्रीन में जोड़ देंगे, ब्लू को ब्लू में जोड़ देंगे, और जो हमारा प्लस का पॉइंट है ब्लैक, उसको ब्लैक में जोड़ देंगे। उसे आप वाइट भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको किस कलर का उसे लेना है वायर को, जो कि कॉमन वायर रहता है प्लस का। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कर लिया हमने। अब ये देखिए यहाँ पर ये ले लिया हमने IR सेंसर। अब इस IR सेंसर में हम जैसे ही 12 वोल्ट की पावर देते हैं, तुरंत जैसे ही हम 12 वोल्ट की पावर दे देंगे तो ये जो है हमारा चालू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी जो क्लॉक है वो अच्छे तरीके से चल रही है, और इसमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अगर आपके पास पुरानी क्लॉक है उसी में ही आप इसको लगा देंगे तो वो काफ़ी अच्छी लगने वाली है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैंने इसे बना लिया है नया, क्योंकि भैया बनाना ज़रूरी था, क्योंकि बॉडी उसकी जो है पुरानी वाली घड़ी की वो पूरी थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गई थी इसलिए। अब आपको लग सकता है कि यहाँ पर जो है रोशनी कम है और जिस वजह से मुझे ये सुई वो नहीं दिख पा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि ये कैमरे में इतने अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो लाइट्स है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है 12 और 6, 3, 9 की, इनकी वजह से इनकी जो ब्लू रोशनी है वो बहुत ज़्यादा इस पर पड़ रही है, और इस वजह से ये आपको ब्लर ब्लर लग रही होंगी, और क्योंकि ये सेंसर नहीं पकड़ पा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसको बना लेंगे, बनाने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई देगी। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर इसकी पावर को कम करने के लिए आप यहाँ पर रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। और देखिए यहाँ पर सुई भी आपको अब दिखने लग गई हैं, जैसे ही हमने जो है हमारा एलईडी स्ट्रिप की जो लाइटिंग चेंज की, वैसे ही हमें यहाँ पर जो है सुई जो है दिखने लग गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई आप यहाँ पर 12, 6, 3, 9 को ही लगाएं, मतलब इनको भी एलईडी का बनाकर लगाएं, ज़रूरी नहीं है। आप जो उसमें नंबर्स लिख रहे हैं उसमें बस आपको 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप को लगाना है, और आपको जो लाइट है वो घड़ी में अच्छे तरीके से जलने लग जाएगी, और आपको अच्छे तरीके से दिखाई देने लग जाएंगे सारे के सारे नंबर्स। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। कमेंट करके तो बता ही दीजिएगा कि भाई वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके की और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।